हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th से जो आपका चैप्टर है सर्कल्स, उसका एग्जाम्पल नंबर 4th और 5th ये दोनों एग्जाम्पल्स आज मैं आपको कराऊंगा। क्लास 9th का सर्कल्स जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 10th, ठीक है। पेज नंबर 183 पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कल जो है अपलोड कर दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। आपको बोला हुआ है कि ABCD, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC और BD दो आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है एंगल DBC यानी कि ये वाला कितना दे रखा है, ये आपको 55 डिग्री दिया हुआ है, और BAC आपको इधर से ये दे रखा है 45 डिग्री। तो आपको एंगल BCD फाइंड करना है। BCD मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड करना है। अब देखिए, क्योंकि इसने एक शब्द यूज किया है यहाँ पे साइक्लिक, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल BCD ये वाला और एंगल BAD ये पूरा कंप्लीट एंगल का सम 180 होगा। तो दिखने में तो बहुत आसान है कि अगर ये निकालना है, अगर इस एंगल के साथ में सम करके 180 रख दो तो ये आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपके पास ये वाला एंगल नहीं है। आपको एंगल BAC तो दिया है, लेकिन ये एंगल CAD ये नहीं दिया है। अगर ये होता तभी तो काम चलता। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ वो प्रॉपर्टी, कि किसी आर्क से, जैसे सपोज ये कोई आर्क है AB, यहाँ से अगर सेगमेंट पर दो एंगल बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में अगर दो एंगल बन रहे हैं तो ये इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, प्रूफ भी करा, आप देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में। सेम आर्क से अगर सेम सेगमेंट में दो एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों इक्वल होते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप देखिए CD आर्क को मैं देखिए डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला आप इधर से देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप AB आर्क देख रहे हैं ऐसे ही आप CD आर्क को देखिए। यहां से एक एंगल तो बन रहा है, ये DBC बन रहा है, DBC सेगमेंट पे बन रहा है 55, और एक इसी आर्क से एक एंगल बन रहा है DAC। भाई सेम सेगमेंट में बन रहा है तो इसी आर्क से बन रहा है, तो अगर ये 55 है तो ये भी क्यों नहीं 55 होगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दिस इज द रीजन। CD आर्क से एक बन रहा है DBC और एक बन रहा है DAC, तो बोथ आर इक्वल। क्लियर? ऐसे करके जो है यहाँ पे ये फाइंड होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लिख देता हूँ मैं सारी चीज़ें, गिवन वगैरह तो है ही हैं जो सॉल्व करने के लिए है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल DBC, और इसका आप जो है रीजन देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट से तो एंगल DAC कितना हो जाएगा 55, क्योंकि DBC आपको 55 दे रखा है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका मतलब एंगल BAD पूरा निकाल सकते हैं आप। एंगल BAD इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एंगल BAC। देखिए सॉल्व करने में कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि ऐसे ही लिख के आना है आपको, ताकि एग्जाम में आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिले। तो ओरली मैंने सॉल्व तो करा दिया, लेकिन लिखने का तरीका भी देख लीजिए। कितना होगा 100 डिग्री, सही है, दोनों को ऐड कर दिया। अब हमारे पास पूरा एंगल BAD आ चुका है, सिंस क्योंकि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन ने दिया है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या फिर आप चाहे तो साइड में दे सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर
सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये मत कहिएगा सर हर बार ये मैंने ऊपर लिख रखा है कि साइक्लिक है इसीलिए, वरना अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो आपको पूरा लिखना होता सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। ठीक है, ओके एक मिनट बच्चों, यहाँ पे सप्लीमेंट्री नहीं आएगा क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सॉरी, बट सम तो 90, वो सम तो 180 होता है, तो यहाँ पे 180 आएगा। एक्चुअली एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सम 180 होता है, गलती से लिख गया। ठीक है, तो एंगल बी ए डी अब ये भी ऊपर निकाला है 100, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। समझ में आ गया होगा सभी को, एंगल बी सी डी, और यही हमसे फाइंड करवा रहा था। बहुत सिंपल था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल नंबर 5 लिख दिया है। बोला हुआ है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। दो सर्कल्स हैं जो ए और बी पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए डी एंड ए सी, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स टू द टू सर्कल्स। ये दोनों डायमीटर्स हैं दोनों सर्कल्स की। ठीक है, प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। आपको प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट है बी, ये डी सी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो बी पॉइंट लाइन सेगमेंट डी सी पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है अगर हम प्रूव कर देते हैं कि डी बी सी एक लाइन है, अगर हम प्रूव कर दें कि डी बी सी इज अ लाइन सेगमेंट, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बी डी सी पर पड़ा हुआ है या लाई कर रहा है। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ाई जाती है। क्या होता है उसका मतलब कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन दी जाती है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए बी है और उस पर अगर कोई रे स्टैंड कर रही है तो उसके दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पढ़िए, इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 1 है तो ए ओ बी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है कि डी बी सी को एक लाइन सेगमेंट प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपको एंगल डी बी ए ये वाला और ए बी सी ये वाला, इन दोनों एंगल्स का सम आपको क्या करना पड़ेगा 180 प्रूफ करना पड़ेगा। बोले ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले क्या गिवन लिखते हैं, ए डी एंड ए सी आर डायामीटर्स। स्टूडेंट्स ये दोनों क्या है, डायामीटर्स हैं। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, ए डी एंड ए सी आर डायामीटर्स, ये गिवन में हो गया। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। ठीक है, प्रूफ देखेंगे। बाकी फिगर आपको गिवन है, मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया है, फिगर दिया हुआ है। हाँ, अगर देखा जाए तो इसमें हमने ए को बी से ज़रूर ज्वाइन किया है, तो आप कंस्ट्रक्शन में ये पार्ट डाल दीजिए, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, भले उसने फिगर आपको दिया है, आप डाल दीजिए ज्वाइन ए टू बी, प्रूफ। चलिए, इसका प्रूफ देखने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए, मैं साइड में ही पहले समझाता हूँ आपको। मैंने एक थ्योरम कराई है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, जो मैंने कल 3rd एग्जाम्पल में भी यूज़ की थी जब मैंने कराया था, कि अगर ये ए बी डायामीटर है तो डायामीटर से बनने वाला जो एंगल होता है सेगमेंट पर वो हमेशा 90 होता है। इसे हम कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। लेकिन जब ए बी डायामीटर होगा तभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो यही है, ए डी क्या है, ए डी डायामीटर है, और डायामीटर से अगर आप फिलहाल में 1 मिनट के लिए देखिए, मैं इसे डार्क कर देता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो ए डी अगर डायामीटर है तो ए बी और डी, ये ए बी डी एंगल किस पर बन रहा है, सेगमेंट में ही तो बन रहा है। जैसे ही बन रहा है, ऐसे आया, सर्कल को टच किया, निकल गया, ए बी डी। तो सेगमेंट में बनने की वजह से डायामीटर से एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि आप लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड और स्टूडेंट्स
ये एंगल ए बी सी ये भी तो 90 होगा, बिकॉज ए सी भी तो एक डायामीटर है ना, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गिवन है, दिया है क्वेश्चन में। तो एंगल ए बी सी 90, दोनों का रीजन सेम है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, इसीलिए मैंने एक बड़ा सा ब्रैकेट बना के दोनों के आगे लिख दिया है। ठीक है, चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, लिखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी कितना हो गया 180, क्यों 90 90। ठीक है, और अगर ये दोनों का सम 180 आ रहा है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं DBC इज अ लाइन सेगमेंट, इसका मतलब DBC एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और अगर ऐसा है सो B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, ये लीजिए, इसका मतलब B जो है वो DC लाइन सेगमेंट पर जो है लाई कर रहा है, क्योंकि DBC पूरी एक लाइन है, इसका मतलब B लाइन सेगमेंट DC पर लाई कर रहा है, और यही प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे दोनों एग्जांपल्स कैसे करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा ले पाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमें सारे नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते, आपकी वीडियोस कब आई हमें पता नहीं चलता। उसका कारण है कि आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया। आप बेल आइकन को हिट करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऑल पे क्लिक करिएगा बेल आइकन हिट करने के बाद, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेजेस का लिंक दे दूंगा जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, अनअकैडमी हो या फेसबुक पेज हो। अगली वीडियो बहुत जल्द एग्जाम्पल नंबर 6 की, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक करना ना भूलें।